हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज हम एक और सवाल का एक कमेंट का जवाब देने जा रहे हैं। तो पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। राहुल अरोड़ा ने लिखा है कि वीडियो ऑन फिल्म मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन दिल्ली एनसीआर डायरेक्शन में बेसिकली पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। एंड सेकंड क्वेश्चन इनका, योर व्यूज़ ऑन पीपल हु आर इन देयर लेट 20s 27 प्लस एंड एस्पायर टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, स्पेसिफिकली ऑन पीपल हु हैव सेव्ड इनफ मनी टू मेक 4-5 short films for their portfolio. Would a person in the age group of 27-30 be considered for an assistant director role if he has made 4-5 short films? Most people start discouraging on the basis of age. बेसिकली मोटा मोटा आप ये जानना चाहते हो कि एक ओवर एज इंसान को फिल्म मेकिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। पहला सवाल जो आपका था वो दिल्ली एनसीआर रीजन में वीडियो में और डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़। तो दिल्ली एनसीआर रीजन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि अक्सर फिल्में वहाँ पे बनती रहती हैं, शूटिंग होती रहती है, क्योंकि अभी मुंबई से बाहर निकल के भी बहुत शूटिंग होने लगी है और दिल्ली का कल्चर, यूपी का कल्चर बहुत एक्सप्लोर हो रहा है, तो बहुत शूटिंग्स वहाँ पर लगातार चलती रहती हैं। तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो लाइन प्रोड्यूसर का। वहाँ पर अगर डायरेक्टर से आपकी दोस्ती हो जाती है तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा वेडिंग शूट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने वेडिंग की फोटोग्राफी में। प्री वेडिंग शूट्स होते हैं तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर पैसा कमा सकते हो। बाकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं और एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे निर्वाणा फिल्म्स है, वो शायद दिल्ली में है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं दिल्ली में हैं जो दिल्ली में एड फिल्म्स बनाते हैं, आप वहाँ जाकर असिस्टेंट का काम शुरू कर सकते हो। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर जो गढ़ है वो तो मुंबई है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा काम होता है। दिल्ली में उसका मेरे ख्याल से 30% काम होता है, 30-20% काम होता होगा, उससे भी शायद कम ही होता होगा। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है, काम नहीं है, डायरेक्शन के काम है। आपको उस टाइम वहाँ पर काम करके एक्सपीरियंस गेन करके वापस आपको जाना तो मुंबई पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपने बताया है वो है ओवर एज का। जो 27 साल की उम्र कोई ओवर एज नहीं होती। अगर आप 35 साल के हो गए होते तब समझ में आता है कि चलो अब ट्रांजिशन करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग लेट स्टार्ट करते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया होता, 5-6 साल काम किया होता, एंड देन यू रियलाइज कि आई वांटेड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, देन इट इज कंप्लीटली ओके। इट इज ट्रू that people who start early have an edge over other people, because मुंबई का एक प्रॉब्लम यही है, अगर आप मुंबई से नहीं हैं तो मुंबई में आपको मुंबई को समझने में 3-4 साल निकल जाते हैं, मुंबई के लोगों को जानने में 3-4 साल निकल जाते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाना एक मीटिंग का काम नहीं होता है। जब आप 5-6 बार किसी आदमी से बार बार मिलते हो तब जाके उसको आपके प्रति एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तब जाके वो आपको काम देता है। तो वो चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपकी जो एज है उसमें असिस्ट करना लाइक वुड बी thing that would be considered not too advisable. I would suggest कि जहाँ पे आप हो, अगर आप 4-5 शॉर्ट फिल्में बना सकते हो, देन स्टार्ट मेकिंग योर शॉर्ट फिल्म और उसके बाद उनको फेस्टिवल में भेजना शुरू करो। वहाँ से आपको इनाम मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा, कुछ नहीं तो आपको 3rd, 4th, 5th इनाम भी मिलता है। डेट डजंट मैटर, आपको इनाम मिलना चाहिए। अगर इनाम मिलता है उसके बाद आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करो कि मैं एक फीचर फिल्म लिखी है, मैं फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और अपनी फिल्म मेकिंग स्टार्ट करो। असिस्ट करने में और कुछ नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक फिल्म भी असिस्ट कर ली शुरुआत से लेकर एंड तक, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना अगर आप अपना टाइम फिल्म मेकिंग के बुक्स पढ़ो, जितने यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो देखो, उससे ज़्यादा की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जाके किसी भी एक फिल्म में, भले ही लो बजट हो हाई बजट हो, डजंट मैटर, शुरुआत से लेकर एंड तक उस फिल्म में काम करो। यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू मेक द फिल्म एंड देन गो अहेड एंड मेक योर ओन फिल्म, ऑन विच आई ऑलवेज एम्फसाइज गो अहेड एंड मेक योर ओन फिल्म। दुनिया भर की नॉलेज ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। आज से 40 साल पहले तो किताबें भी लोगों के पास एक्सेस नहीं था, इतनी महंगी किताबें फिल्म की, और यूट्यूब का एक्सेस भी नहीं था, आप ट्यूटोरियल्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था। उसके बाद भी लोग फिल्म बना रहे थे और अच्छी फिल्में बन रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिल्म मेकिंग में सब कुछ जानना है तब जाके आप फिल्म मेकर बन पाओगे। फिल्म मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप करते करते सीखते हो, इसलिए इसमें स्टडीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल थिंकिंग ऐसी है, बाकी आपको जो सही लगता है करो। लोग स्टडीज़ करते हैं, फिल्म मेकर बनते हैं, कुछ स्टडीज़ नहीं करते हैं, दोनों फिल्म मेकर बनते हैं। स्टैटिस्टिकली जो स्टडीज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली मुंबई पहुँच के असिस्ट करते हैं और काम करते करते सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे फिल्म मेकर बनते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वहाँ पे, बजाय उसके कि जो पढ़ के जाते हैं वहाँ पे वो या तो टीचर बन जाते हैं या फिर एक अच्छे क्रिटिक बन जाते हैं। पर फिल्म मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टू मच नॉलेज एक्चुअली लीड्स टू इनएक्शन, दैट इज़ वन ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले तो ये एज वाला फैक्टर दिमाग से हटा दो। सेकंड, लोगों से ओपिनियन लेना ही क्यों, लोगों से पूछते ही क्यों हो। लोगों से पूछोगे तो लोग तो डिस्करेज करेंगे ना, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में जो चीज़ नहीं हो कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं वो दूसरे के ऊपर ठेका फोड़ते हैं, क्योंकि वो फिल्म मेकर नहीं बन सकते तो वो आपको मना करते हैं कि आप फिल्म मेकर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी एज हो गई है तो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि इस एज में तुम ये नहीं कर सकते। ये सच बात है कि एज से एज मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ इंपॉसिबल है। अगर आप करना चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, यू हैव टू वर्क हार्डर देन अदर पीपल। लाइक जिस बच्चे ने 14 साल की उम्र से शुरू किया है, जाहिर सी बात है उस बच्चे को का एज होगा आपके ऊपर, क्योंकि उसने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया
लिया, उसको ज़्यादा नॉलेज है उस फील्ड की, पर आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। लाइक अगर वो बंदा 6 घंटे दिन में काम करता है तो आपको शायद 18 घंटे काम करना पड़ेगा, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ेंगी, अपनी बाउंड्रीज को पुश करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर यू गेट सक्सेसफुल। बट इफ यू आर लेट इन द रेस देन यू हैव टू वॉक फास्टर, देन यू हैव टू रन फास्टर, दैट्स ऑल दैट देयर टू इज। देयर इज नो सच थिंग एज एज। जिस भी उम्र में आप जो करना चाहते हो करो, एक लाइफ है। अगर आप फेल भी हो जाते हो, सक्सेस की गारंटी शर्त रखते ही क्यों? सक्सेस की कंडीशन रखो ही मत। आपको ये चीज़ करने का मन है इसलिए आप उस चीज़ को करो, एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू इट यू विल डू इट, एंड व्हेन यू डू इट गुड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी एज वेल। अगर किसी काम को आप शिद्दत से करते रहोगे एंड पीपल विल वॉच इट, दे विल स्टार्ट पेइंग यू मनी फॉर इट। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। सो अगर आपका मन है शॉर्ट फिल्म बनाने का, अगर आपके पास पैसे हैं शॉर्ट फिल्म बनाने के, देन आई वुड सजेस्ट आप जो काम कर रहे हो उसको करते करते भी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। नोलान ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी 1 साल में, जब वो जॉब कर रहा था, सिर्फ संडे और सैटरडे शूट करता था। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो रेस्ट्रिक्शंस के साथ शूट करते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब अच्छी है आपके पास, तो जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब के साथ भी अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, फीचर फिल्म बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू हैव द पेशेंस एंड इनफ मोटिवेशन टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो वो करते रहो। आई होप मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर मिल गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं मिले हैं तो फिर से पूछिए और डिटेल में पूछिए, मैं और डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।